जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों, खैरियत से हैं। शेरू बहुत ही प्यारे अंदाज में खड़ा हुआ था और मेरा दिल किया कि आज की वीडियो का आगाज़ जो है वो शेरू की इस अदा से किया जाए। माशाल्लाह, इस सीज़न हमें शेरू को छुपा के रखना पड़ेगा वरना इसको नज़र लग जाएगी। ये इतना खूबसूरत मुर्ग बनेगा दोस्तों। जब ये जवानी की क्रीज़ निकालते हैं, एक क्रीज़ वो होती है जो पठागिरी की होती है, जो पट्ठे निकालते हैं। एक किस्म की क्रीज़ आप उसको कह सकते हैं कि पठागिरी की क्रीज़ होती है, लड़कपन की क्रीज़ होती है। जब ये लड़के लड़के होते हैं, तो जब ये लड़कों से इनका मर्दों में शुमार होता है मुर्गों का, तो फिर इनकी क्रीज़ें चेंज होती हैं। 1.5 साल की उम्र को जब ये पहुंचते हैं तो ये अपनी क्रीज़ें चेंज करते हैं, मुर्गों वाली क्रीज़ें निकालते हैं। जैसे आपने लाखे खड़ी तख्ती वाले मुर्ग को देखा था कि वो जब पठा था तो उसकी क्रीज़ कैसी थी। और इस सारे मामले के अंदर दोस्तों कलर चेंज होता है। पक्का कलर इनका जो अपनी ब्रीड का पक्का रंग होता है वो इनके जिस्म पे चढ़ता है। जैसे कि लाखा आपने अगर पठागिरी में देखा हो तो लाखे का रंग भी डिफरेंट था और लाखे के जिस्म में उस तरीके से मुकम्मल पॉइंट्स वाज़िया नहीं थे जितने उसके 1.5 साल की उम्र के बाद जाकर वाज़िया हुए। तो परिंदे जो होते हैं वो उम्र के साथ अपने अंदर तब्दीलियां लेकर आते हैं, मज़ीद बनते हैं, निखरते हैं, मज़ीद बेहतर होते हैं और ये सिलसिला इनकी ज़िंदगी के साथ लगा रहता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैंने किंग लसानी को 12 साल रखा है और 10 से 12 साल, और हर साल मैंने उसके अंदर तब्दीलियां वाक़या होती देखी हैं। कुछ ना कुछ माइनर सी तब्दीलियां आती थी, कभी परों की शाइन में, कभी क्रीज़ में। मैंने ये भी देखा कि वो बीच में गर्दन के पर पहले मादी परे निकाल जाता था, फिर फेंक के दोबारा उनको जो है वो नर परे, जिस तरह लाल बादशाह। तो ये खूनी जिन मुर्गों के अंदर ज़्यादा ब्लडों के क्रॉस नहीं होते, जो खालिस होते हैं, उन मुर्गों के अंदर ये चीज़ आती है कि वो पहले अपनी गर्दन के परों के ऊपर बाकी क्रीज साफ़ करेंगे, गर्दन पे उनके हल्के हल्के मादी परे निकल आते हैं, पर नर परे नहीं आते। फिर वो जनाब आगे दोबारा क्रीज़ पूरी करते हैं और फिर गर्दन के पर गिरा के दोबारा गर्दन जो है वो नर परी निकालते हैं। यानी बहुत सारी तब्दीलियां मैंने बड़े मुश्किल में देखी उम्र के साथ और वक्त के साथ। मैंने देखा कि उसके अंदर बहुत सारी रंगों की तब्दीलियां, जिसामत के अंदर तब्दीलियां, निखार। और तब्दीली जो होती है, तब्दीली से मुराद ये है कि परिंदा निखरता है, परिंदा मज़ीद पॉइंट्स जो है वो नुमायाँ करता है, मज़ीद वो मजबूतियों वाले पॉइंट्स अपने अंदर लेकर आता है, मज़ीद बेहतर होता हुआ नज़र आता है। तो ये असील के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। तो इसी तरीके से आप देखें कि जब ये पठा था तो इसकी खूबसूरती कुछ और तरह की थी। अब ये जैसे जैसे मुर्गों की तरफ जाएगा, पॉकेट मुर्गों में इसका शुमार होगा, तो इसके आपको चेहरे की गोलाई भी मज़ीद जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आएगी। प्रॉपर तरीके से चेहरा जो है वो बन जाएगा, जिससे इसकी नस्ल की जो है और इसके खून की पहचान की जाएगी। ठीक है। और पट्ठे जो होते हैं वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुज़र रहे होते हैं। तो पट्ठों के ऊपर आप मुकम्मल नस्ल का और खून का नतीजा बाज़ दफ़ा नहीं निकाल सकते, लेकिन जो पॉकेट मुर्गे और मादियाँ होती हैं उनके आप पॉइंट्स को देखकर और उनके परों को, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में नहीं होते, 1.5-2 साल के बाद जाकर ये मुर्ग जो होते हैं अपने परों में मुकम्मल हो जाते हैं। यानी जो इन्होंने बड़े मुर्गों वाली और बड़ी एज वाली क्रीज़ निकालनी होती है वो ये निकाल लेते हैं, जिससे इनके खून की परख हो सकती है और पहचान हो सकती है। तो ये ऑब्ज़र्वेशन की बातें हैं, आप ऑब्ज़र्व करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप ये चीज़ें सीख जाएंगे। जिनको सीखने की ज़रूरत है और जिन्होंने सीखी हुई हैं तो चलें, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो सुहेब भाई के साथ भी बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि अहमद भाई इसको ना इस साल जब ये मुकम्मल प्रेल हो जाए तो इसको वीडियो में इतना नहीं दिखाना, नज़र लग जाएगी। आपको पता है कि शेरू माशाल्लाह जिस तरह के कुंडल निकालता है, जितनी लंबी इसकी माशाल्लाह खूबसूरत दुम होती है, जितनी प्यारी इसकी तख्ती है, 3 धारी इसकी नली है, कमाल ही कमाल है शेरू के अंदर। अब क्या क्या कमाल गिनवाए माशाल्लाह। तो एक थोड़ी सी बैड लग हुई है कि मादी ने इसकी गर्दन चुन ली है, फ्रंट से आपको नज़र आएगा, ये पर खाए हैं और इस खजूरी ने खाए हैं।
और आज मैं इसकी नोक काट दूंगा। फिर आप कहते हैं अहमद भाई आप नोकें काट देते हो, तो भाई नोकें काटना इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर नोकें ना जलाई जाएँ तो मादियाँ मुर्गों का ये हाल करती हैं। मेरा इतना खूबसूरत मुर्गा, इतनी अच्छी क्रीज़ करता हुआ मुर्गा जो है मादी ख़राब करने लग गई है, जिसको जनाब देख देख के हम खुश होते हैं। तो भाई फिर ऐसा बर्दाश्त तो नहीं ना होता। फिर गल हुई है, फिर शेर हुई याद आ जाता है कि मेरे यार दा बड़ा नुकसान होया, उहदी जुल्फ दे 2-3 वाल सड़ गए। जेके सीन सजना दे मकान नू अग लग गई तो आसे पासे दे 2-3 मकान सड़ गए, पर मेरे यार दा बड़ा नुकसान होया, उहदी जुल्फ दे 2-3 वाल सड़ गए। तो तरीके से क्रीज़ करा रहे हों आप और किसी मुर्गे का कोई पर टेढ़ा हो जाए या को मादी मुंह मार जाए तो मुझे ये शेर याद आ जाता है। और अभी से नहीं, पता नहीं कितने सालों से बार बार ये सईद चिश्ती की एक कवाली का शेर मैंने बचपन में सुना हुआ था। अल्लाह अगला जहान अच्छा करे, दर्जात बुलंद करे सईद चिश्ती के। माशाल्लाह दोस्तों, मादी वीडियो में शायद उस तरीके से नहीं चेक हो सकती, लेकिन ये मादी है हाथ में पकड़ के चेक करने वाली। इस मादी के पास क्या ही कमाल का पर है, क्या ही कमाल की जनाब ये खूनी और नस्ली मादी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। ज़िंदगी रही बशर्ते ज़िंदगी आपकी भी ज़िंदगी हो, मेरी भी हो, अल्लाह पाक खैर करे, ये परिंदे भी सलामत रहें, इनकी भी ज़िंदगी हो। मैं आपको इस जोड़े के इंशाअल्लाह ताला जो है वो बच्चे दिखाऊँगा। ये मादी मैंने कुछ टाइम के लिए बंद की रखी है पीले सरियों वाले के पट्टे के साथ, ठीक है, लेकिन वहाँ डर रही थी, पता नहीं इसने वहाँ जोड़ खाया नहीं खाया, लेकिन अभी अंडे नहीं उतार रही तो मसला नहीं है। वो मुर्ग हमने कार्गो करवाना था, कोहाट भेजना था। और मैं सच्ची बात यह है कि मादी ये मैंने पक्की रोकी हुई थी शेरों के लिए, लेकिन परले फार्म में खुड्डे टूट गए तो जगह की तंगी की वजह से मुझे मजबूरन वहाँ खड़ी करनी पड़ गई। तो फिर मैंने यही सोचा था कि अगर जगह ना हुई तो पहले जिसके साथ अंडे देती है दे ले, बाद में शेरू जब प्रेल होगा तो उसके साथ लगाएंगे। लेकिन अब फिर वही मामला जगह वाला, तो मजबूरन मैंने फिर छोड़ दी इधर। मैंने कहा यार आने दो, खैर है, कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। मुर्ग कच्चा है, पता नहीं है अभी इतनी कच्ची दम में मादियों को पकड़ेगा भी कि नहीं पकड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी कच्ची दम के साथ मादियों को जोड़ लगाए। बहुत कम मुर्गे होते हैं जो इतनी कच्ची दम में मादियों को क्रॉस करें। हर मुर्गा हीरा कुंडलों वाला करता है। वाक भाई के पास गया है। अच्छा, कल जी एक कमेंट आया है, उसमें भाई कह रहा है कि जनाब आपने अपनी वीडियो के अंदर कहा है कि लोग एक दिन चीज़ लेते हैं दूसरे दिन उसको देख के तंग पड़ जाते हैं, तो आपने भी तो यही काम किया है कि हीरा आपने लिया है और हीरा फिर आपने आगे दे दिया है, तो आपसे नहीं बर्दाश्त हुआ और रखने नहीं हुआ। तो मेरे भाई मैं आपके गोश गुजार करता चलूँ कि जब फार्म में 2022 के जनवरी के महीने में चोरी हुई थी ना, तो हीरा कुंडलों वाला फार्म पे मौजूद था, ठीक है। 2021 में हीरा कुंडलों वाला मेरे पास आया, हसन भाई दे के गए थे, ठीक है। और अभी क्या चल रहा है, 2025 का एंड चल रहा है। कितने साल हो गए हैं भाई? तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं हीरे कुंडलों वाले को मेरे पास। आधे पाकिस्तान को मैंने हीरे कुंडलों वाले की नस्ल दी है, आधे पाकिस्तान में हीरे कुंडलों वाले का ब्लड चल रहा है, ठीक है। मेरी 10 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज़ के अंदर हीरे कुंडलों वाले के बच्चे पड़े हुए हैं जिनकी ब्रीड मेरे पास आती है मेरे भाई। दूसरी बात, अफाक भाई मेरे भाइयों जैसे हैं। मैं आज उनको मैसेज करूँ ना कि अफाक भाई मुझे हीरा कुंडलों वाला चाहिए, अफाक भाई ने क्या कहना है, अहमद भाई भेजें चाचा यूसुफ को और मैं काटन में डाल के मुर्गा वापस भेज रहा हूँ। तो पहली बात तो यह है कि मेरे पास एक टाइम था जब हीरे कुंडलों वाले के साथ 2 मादियाँ लगी हुई थी। अगर वीडियो एडिट की तो मैं वो मादियाँ भी और वो टाइम भी आपको बताऊँगा। उस टाइम पर जब हीरा अपनी पूरी मौजों में था, सरियों वाली लंबी दुम निकली हुई थी, मेरे पास दुबई से एक बंदे ने रब्ता किया और उसने कहा कि मैं आपको इन 2 मादियों का और इस हीरे का 5 लाख रुपया देता हूँ, मुझे ये सेट दे दें। शायद उसने दुबई मंगवाना था। मैंने उस बंदे को 5 लाख रुपए का हीरा कुंडलों वाला और वो 2 मादियाँ नहीं दी, ठीक है। अभी मैंने अफाक भाई को हीरा कुंडलों वाला दिया भाई 2 लाख रुपए का, और पता क्या दिया ये, जब अफाक भाई ने 2 लाख रुपए का बर्ड वापस करना हो ना, 2 का गया ना, 2 लाख रुपए का मेरा है। और ये क्यों गया? क्योंकि अफाक भाई हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, बतौर फ्रेंचाइज काम कर रहे हैं। अफाक भाई के पास काले दलके का पट्टा पड़ा हुआ है, अफाक भाई के पास चीना मुर्ग पड़ा हुआ है, अफाक भाई के पास और परिंदे पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी कीमती मादियाँ पड़ी हुई हैं उनके पास। पीछे मैंने घर से इधर बच्चे भेजे हैं, समझदार शौकीन है, ठीक है। छत पे बड़े अच्छे करके भी अफाक भाई ने मुझे पीछे 5 बच्चे तैयार करके दिए हैं। छत पे पले हुए कोई बंदा जज ही नहीं कर सकता कि भाई ये बच्चे छत पे पले हुए, इतने अच्छे पाल के नली साफ पट्टे करके दिए हैं। तो मेरे भाई बात यह है कि हम पहले बंदा देखते हैं कि किस बंदे को क्या चीज़ थमाई जा सकती है। वो बंदा शौक संभालने वाला है, करने वाला है। चीना मुर्गा मैंने दिया है उनको, जिसका चीना पट्टा मेरे पास खुली दुम वाला खड़ा है। यकीन माने वो मुर्गा ऐसा है कि बंदा कहता है कोई इसको हाथ भी ना लगाए, ऐसा मुर्गा है वो, इतना ज़बरदस्त।
जानदार किस्म का बर्ड है, वो मैंने अफाक भाई को दिया, उनकी छत पे खड़ा। उसके बच्चे भी मेरे पास आते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना कि उनके बच्चे जब जवान होते हैं वो क्या करते हैं, उनके ब्लड कौन से हैं, वो कहाँ से चले हैं, वो करते क्या हैं। 15 साल हो गए हमें व्यापार करते हुए भी, शौक करते हुए भी, ठीक है। घाट घाट का पानी पिया, जगह जगह के परिंदे देखे हैं, इलाके इलाके का पार, मुर्गे, हर चीज़ देखी हुई है। और जब मैं कोई परिंदा उठा के ब्रीड में डालता हूँ या चलाता हूँ, वो मुझे पता होता है कि मैंने किस वजह से चलाना है, इसका पीछे जुई क्या, इलाका क्या, ख़ानदान क्या, इसके अंदर पर कौन सा पाया जाता है। और फिर उस भाई ने ये भी कहा कि आप समझदार हैं, लेकिन आपने इतना कीमती परिंदा इसलिए दे दिया कि उसका पाँव ख़राब हो गया था। तो मेरे भाई पाँव ख़राब वाला तो मसला ही नहीं है। मुर्ग मादियाँ क्रॉस करता है, 5 मादियाँ लगा दो, 5 के साथ बच्चे निकालेगा, और पूरे 10 के 10 अंडे होंगे तो फर्टाइल करेगा एक एक मादी के, वो तो मसला ही नहीं था। वो तो हमारा 90,000 मुर्गा भी पाँव उठा उठा के रखता है। मुर्गों को जब ज़रबाद हुई है, उसके बाद ठीक हुई है, तो बाज़ मुर्गों की आदत हो जाती है, वो पाँव उठा के रखते हैं, उलझन सी उनके अंदर पैदा हुई रहती है घुटने की वजह से, थोड़ा सा गोश्त बढ़ जाता है घुटने के जोड़ में, तो वो उनके उलझन देता है, ठीक है, जिसकी वजह से मुर्गे जो है वो पाँव उठा के रखते हैं। तो इससे तो मुर्गे को फ़र्क पड़ता ही नहीं है। बात यह है कि मुर्ग ब्रीडर है तो उसका काम है ब्रीड करना, वो बच्चे निकाले, उसका बुत पड़ता हो, अंडों में बच्चे निकलते हों, सारी बात तो ये है। तो ऐसी फजूल किस्म के यार हमारे कुछ भाई बाज़ दफ़ा कमेंट्स कर देते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने पहले भी वीडियोज़ में कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, मुझे किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे बताओ। इस नीयत से भाइयों से प्यार मोहब्बत वाली बातें करना और मशवरा लेना वो अलग चीज़ है, लेकिन इस नीयत से किसी को मैसेज करना या इस नीयत से किसी को कहना यार दसी ज़रा मेरा कुकड़ किंज है यार, ये की चंगा है की माड़ा है, तो भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। लोग मेरे से सर्टिफिकेट लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस स्टेज पे बैठा हूँ या जितना टाइम इस फील्ड को दे बैठा हूँ ना, ठीक है, और अल्लाह के फजल से जितना इनके अंदर मैंने PhD कर रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कोई कमाल नहीं, लेकिन मेरे लिए अपना शौक़ संभालना, करना, बनाना, नर मादियाँ ऊपर नीचे आगे पीछे ब्रीडें कराना, बच्चे बनाना, अच्छे माड़े प्लस माइनस सारी मेरे लिए ये अल्लाह के फजल से खुली किताब है, तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। और अगर मैं किसी को देता भी हूँ तो उसके पीछे भी कोई ना कोई अपने तौर पर जो है एक हिकमत होती है, और अगर किसी से लेते भी हैं तो उसके लिए भी कोई ना कोई दिमाग के अंदर कोई हिकमत सोचकर, कोई अकल की बात सोचकर जो है वो मैटर किया जाता है। तो पता नहीं लोग कहाँ से सोचते हैं, दिमाग के बजाय किसी और ऑर्गन से सोच रहे होते हैं, कोई और हिस्सा होता है जहाँ उनका दिमाग फिट हुआ होता है, समझ से बाहर है मेरी, अल्लाह हिदायत दे। तो हकीकत यह है कि दिल कर रहा है कि मैं बैठा रहूँ भाई और शेरू को देखता रहूँ और आपको भी दिखाता रहूँ। चस नहीं करा रहा शेरू। अल्लाह अकबर। आ रहे हैं यार, 1 मिनट आ रहे हैं। शेरू को भी जो है इंशाल्लाह अब थोड़ा सा देसी घी देंगे या खोया चलाएंगे। खोया मैंने काफ़ी टाइम हुआ है पीछे मैं देता रहा हूँ, भी बंद किया हुआ है, थोड़ा सा खोया चलाएंगे। शेरू को ना बड़े सख्त गुले निकले हुए हैं, तो ऐसे टाइम में आप मुर्गों को घी दें या खोया दें, बड़ा अच्छा होता है इनके लिए, बड़ी तरावट आती है। मेरे सामने एक वीडियो गुजरी है, कोई भाई प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, वाला आलम थाईलैंड की थी, पाकिस्तान की थी, कहाँ की थी, वो कह रहे थे जी कोई कहना जी कुकर नू घ्यो दे देता साफ़ हो जाएगा, कोई कहना छिपकली दे देती। बात या छिपकली का तो हमें नहीं पता, लेकिन मेरे भाई दुनिया में कोई कैप्सूल आ जाए, कोई दवाई आ जाए, कुछ आ जाए ना, देसी घी से ऊपर नहीं हो सकता। हमारी पंजाबी की एक कहावत है, जेड़ी करे घ्यो न माँ करे न प्यो, यानी जितना चंगा घी करता है, देसी घी करता है, जितना अच्छा इंसान को या मुर्ग को या जानवर को, जो कि जेड़ी करे घ्यो न माँ करे न प्यो, वो कोई नहीं कर सकता। तो कोई कैप्सूल या कोई दवाई या कोई केमिकल कोई चीज़ देसी घी से ऊपर हो सकती है? बेवकूफ़ों वाली बातें करने का क्या मकसद है? और भाई पुराने लोगों का फार्मूला है, टेस्टेड चीज़ है कि देसी घी मुर्ग को क्रीज़ के दौरान दें तो वो मुर्गा जो है अपनी क्रीज़ बहुत अच्छी साफ़ करता है। देसी घी से जो है वो आंतें मुलायम होती हैं, हाजमा ठीक होता है। इंसान भी खाए देसी घी की चूरी 4 दिन खाएँ, 5वें दिन आपकी भूख में इजाफा हो जाता है। देसी घी के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल वाले मामलात नहीं होते, नेगेटिव असरात नहीं होते, कोई जिस्म के ऊपर उसका मनफी असर नहीं होता। हाँ ये है कि वो हज़म कराना पड़ता है, इतना दें अगर खड़ा हुआ मुर्गा कि वो हज़म कर सके, माइनर थोड़ा दिया जाए, ज़्यादा ना दिया जाए। पता नहीं कैसे कैसी दुनिया आ गई है यार, समझ से बाहर है। यानी देसी घी के मुकाबले में भी कैप्सूल उठा के बंदा कह रहा है जी 2 पत्ते दो तो कुकड़ साफ़ हो जाएगा। चलो उसमें केमिकल होंगे, विटामिन होंगे, ताकत मिले, ठीक है, लेकिन देसी घी का मुकाबला दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती। देसी खुराकों में सबसे ऊपर अगर कोई चीज़ मानी जाती है तो वो देसी घी है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। देसी घी, शहद, ये खुराकें ऐसी हैं, अल्लाह ने
नेचुरल देखें ना, गाय का दूध है, भैंस का नेचुरल, उसमें से देसी तरीके से आपने एक्सट्रैक्ट करके अल्लाह ने उसके अंदर घी रखा है ना, एलिमेंट रखा है, फैट रखी है, वो निकल रही है। पता नहीं फिर कैसे जो है इस तरीके की बात कर दी जाती है, और फिर कोई बात आगे से काउंटर जवाब देने वाला भी बंदा नहीं। मैं देता हूँ फिर मेरे साथ कंट्रोवर्सियाँ बन जाती हैं। भाई ठीक है, करें अपना अपना काम, करे हर बंदा करे, लेकिन देसी घी है भाई। बड़े बड़े उस्ताद इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, हम खुद इस्तेमाल करते हैं, खोए देते हैं, घी देते हैं, घी वाले बोरे देते हैं। घी इस्तेमाल कराने का दोस्त तरीका पूछते हैं क्रीज़ वाले मुर्ग को, घी इस्तेमाल कराने का बेहतरीन तरीका क्या है? मेरी नज़र में देसी घी इस्तेमाल कराने का सबसे बेहतरीन तरीका दोस्तों है भोरे। शाम के टाइम पे ताज़ी रोटी पका लें, ठंडी ना हो, ताज़ी ताज़ी सी हो, गर्म भी ना हो, ठंडी भी ना हो, ताज़ी हो, जिसके अंदर घी जमे नहीं। माड़ा सा घी डाला, रोटी के बोरे किए, मिक्स किया, थोड़े थोड़े बोरे खिला दिए। भाई राज के थोड़े ही खिलाना है, इतना सारा क्यों पाओ, एक दो रोटियां उन बोरे कीते जनाब, वो बोरे इनको खिला दिए। मुर्गों की क्रीज़ें देखने वाली होती हैं जनाब, चस आती है, रूखापन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब ये मुर्गा इसके अंदर कोई रूखापन नहीं है, लेकिन ये अभी फ़िलहाल जो मिरासियों वाला मुर्गा है इसके अंदर आपको रूखापन नज़र आएगा। अब मैं इंशाल्लाह कल से इसको देसी घी शुरू कराता हूँ आपके सामने, आप फिर देखिएगा इसकी चमक जो है कुछ दिनों में देखिएगा। और वजह क्या होती है मैं आपको बताऊँ, जिन मुर्गों को पिछले कुछ टाइम में 6 महीने साल में अच्छी खुराकें मिली हुई होती हैं, अच्छे तरीके से मुर्ग रहे होते हैं, ठीक है, और प्रॉपर हाथ पल्ला रहा होता है, तो वो मुर्ग थिंदे होते हैं अंदर से। अब यह मुर्ग पूरा अंदर से थिंदा है, इसमें कहीं किसी जगह खुश्की नहीं है। मिरासियों वाले में खुशक पानी इसलिए है कि वो खुला डेरे पे घूमता फिरता रहा, ज़ुहैब भाई ने मुझे बताया था, तो ज़ाहिर है खुले फिरने वाले मुर्गों पे उसको उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जा रही होती। मादियों में फिर रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाया पिया, दाना शाना अंदर बाहर, और जब मुर्ग डका हुआ होता है, खुडे में होता है, सुबह शाम नज़रों के सामने है, खोल रहा है, बंद हो रहा है, हाथ पल्ला हो रहा है, तो फिर वो मुर्गों के अंदर माल मुद्दा जा रहा होता है, माल पानी जो है शौकीन दे रहा होता है ना। तो अक्सर आपने देखा डेरों पर, जब भैंसों वाले डेरों पर मुर्गे छोड़ दिए जाते हैं तो फिर वहाँ पर वो चीज़ें नहीं ना होती, वो मामलात नहीं, मुर्गे गोबर शोबर में फिरते हैं, जो उन्होंने खाया पिया मादियों के साथ बैठ के। ठीक है, तो ये चीज़ें कंसिडर करने वाली होती हैं भाई। बंदा बहुत कुछ इनसे जो है ना समझता सीखता है, बड़ी बातें दिमाग में बैठती हैं बंदे के। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, शुरू में जब ये पठाया मैं आपको बताऊँ, ये अपनी गर्दन ना नीचे से निकालता ही नहीं था। मैं आपको बता रहा था ना कि मोरा चोर टाइप बातें करता है, नीचे नीचे गर्दन घुसाता है, यूँ 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 देख के यह अजीब सी गर्दन का डिज़ाइन बना रहा था। लेकिन अभी देखें माशाल्लाह, अब ये खुल गया यहाँ पर, जैसे जैसे खुल रहा है तो ये आहिस्ता आहिस्ता जनाब अपनी अदाओं में जो है ना खड़ा होता है, अपने पोस्टर में खड़ा होता है, सही घाटा शाटा चुक के ज़रा मस्ती चाह गया। कहानी मादी जो है अंडे दे रही है इसके साथ, कल तो हमने देखा अंडा, आज पता नहीं इस तरह आज अंडा है कोई नहीं, आज तो फिलहाल 2 महीने। और दोस्तों ये चीज़ आप जो है ना वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे कि जो मेरे फार्म पे मुर्ग आप देख रहे हैं ना, अब प्रिंस को देख लें, इसकी क्रीज़ देख लें, माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त जो है आपको चमक मारता हुआ, और एक थिंदियाई सी आपको इसके परों में नज़र आएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप जनाब, ये तो खैर सईद भाई ने लाडला करके रखा हुआ था, उन्होंने बहुत कुछ इसको दिया होगा और वो नज़र आता है। इसी तरीके से मैं अब आपको सावा दिखाता हूँ। ठीक है, सावे मुर्ग के करीब जाते हैं, आप उस मुर्ग को देखें माशाल्लाह, और उसकी आपको शाइन और चमक और मामलात और माल पानी दिया हुआ पुराने टाइम का जो है वो आपको नज़र आएगा कि हाँ भाई वाकई मुर्ग के अंदर जो है वो माल गया हुआ है सही तरीके से। तो देखें थिंदा मुर्गा ना नज़र आ जाता है कि भाई मुर्ग के अंदर खुश्की नहीं है, मुर्ग की क्रीज़ रुकी हुई नहीं है, मुर्ग के पर अकड़े हुए नहीं है, खुशक नहीं हुए हुए। ठीक है, ये चीज़ें कंसीडर करने वाली होती हैं दुराने क्रीज़। चेक करें माशाल्लाह, कुछ दिन पहले कितना कच्चा था, चंद दिन पहले की बात है, इसके करीब जा रहे थे दोस्तों, तो मुर्ग जो है वो कच्चे होने की वजह से पर उठा रहा था अपनी गर्दन के, और बहुत ज़्यादा डर रहा था। डर अभी भी रहा लेकिन कम हो गया काफ़ी हद तक, क्योंकि करीब भी माशाल्लाह काफ़ी सारी पूरी हो गई है। अब ये खैर मुसलसल गाला खा रहे हैं, उसका भी असर होता है। गाले के अंदर सारी ताकत की चीज़ें हैं, जिनके अंदर तेल होता है, यानी बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, काजू है, चरमगज़ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। 32 इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी गाले में किया जाता है, तो आप देखें कि वो भी सारे जो होते हैं उनके अंदर बादाम का तेल निकलता है, अखरोट का तेल निकलता है, चरमगज़ में से भी तेल निकलता है। ये सारी तेल वाली चीज़ें हैं, तो मुर्गों को लगता है जिस्म पे आपके सामने, हालांकि इसने देसी घी अभी खाया ही नहीं है। और फिर मैंने ये भी सुना, मुखालफत बादामों की भी सुनी है,
तो यार बादाम बड़ी कमाल की चीज़ है, तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हाँ, अगर बादाम रुखे बादाम कोई दे रहा है या छड़े बादाम दे रहा है तो बादाम बादी कर जाता है। बादाम जो है याद रखें, छड़ा बादाम जो है वो बादी कर जाता है, तो अकेला बादाम नहीं देना होता। अब ये गाले में आप जितना मर्जी मुर्गों को खिलाते रहें, कभी नुकसान नहीं होता, कभी मुर्गों को बादी नहीं होती। उसकी वजह यह है कि जो चीज़ें डाली गई होती हैं उनका बादीपन मारने के लिए भी चीज़ें डाली गई होती हैं। एक चीज़ के फ़ायदे हैं ना तो उसके नुकसान, मिसाल के तौर पर अगर एक अखरोट एक डेली खाने से फ़ायदा होता है तो 10 अखरोट खाने से नुकसान होता है, क्योंकि लिमिट है। तो फिर जब आप लगातार देते रहते हैं तो वो नुकसान भी बनाती हैं। लेकिन उनके नुकसान को नहीं आपने होने देना। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप फिर ऐसी चीज़ें बीच में काउंटर के तौर पर डाल देते हैं जो अपना असर भी दिखाती हैं और दूसरी चीज़ों की बादीपन को भी मार देती हैं। तो सावा जी माशाल्लाह, आज आप करीब से सावे की आँख का शौक़ करें। गाले की ये चसें कि अब ये नज़दीक पता है क्यों आया खड़ा है, ये गाले के चक्कर में आया खड़ा कि मुझे खुराक मिलेगी। इनको बड़ी चस लगी हुई है गाले की, बड़ा इनके मुंह को जायका लगा हुआ है, ये रोज़ खाते हैं। वो भी देखा गर्दन उठा के देख रही है कि मुझे गाला मिलेगा। बहुत खुश रहते हैं दोस्तों परिंदे खुराक देने से, और बड़े जो है वो सेहतमंद रहते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ज़िंदगी दे। दोस्तों इसको भी जो है ना थोड़ा सा देंगे माल पानी, घी शी देंगे ना, घी वाले बोरे इसको मैं लगवाता हूँ। इसके भी परों में मुझे ना रूखापन नज़र आ रहा है, ये मुर्गा रूखा हुआ है। और दूसरा जो है ना मिरासियों वाला मुर्गा मुझे रूखा नज़र आ रहा है। ये 2 मुर्गे मुझे रूखे नज़र आ रहे हैं। इनको जो है मैं आपके सामने देसी घी के बोरे स्टार्ट करूँगा, और बिल्कुल जो है ना ये बांदर बन जाता है क्रीज़ में। पूरे पाकिस्तान का मशहूर मुर्गा फेमस तरीन बर्ड, पसंदीदा बर्ड। और आजकल नवे ज़रिए की जो है वो पोस्टें भी लग रही हैं। मैंने सुना है, मुझे एक आईडी से मुसलसल स्क्रीनशॉट आ रहे हैं। 1.5 लाख के भी आए हैं, जो इसका पोता आया ना हमारे पास, उसके भी स्क्रीनशॉट जनाब हमारे पास आए हैं कि जनाब एक बंदा जो है वो 6000 रुपये का सेल कर रहा है और नवे ज़रिए भी मेरा ख्याल 10,000 का बिक रहा था, कितने का बिक रहा था, कुछ इस तरीके से काम लगा हुआ था। आदत नहीं होगी वैसे यार, पहले फेसबुक पे काम होता सी, हुण टिकटॉक पे भी शुरू होया हुआ है। तो यार अगर आइडियाँ बनाकर टिकटॉक के ऊपर जाली आइडियाँ बनाकर फ्रॉड किया जा सकता है, तो मेरे भाई जाली आइडियाँ बनाकर किसी भी बंदे के ख़िलाफ़ कंपेन भी चलाई जा सकती है, जैसे शौकीनों की अदालत वाले शरारती ने किया था, तो फिर उसकी मंजी भी हमने ठोकी थी सही करके। इसी तरीके से कोई भी जाली आईडी बनाकर जाली कमेंट्स भी किए जा सकते हैं, डिफेम करने की कोशिश भी की जा सकती है। तो कभी भी आप दोस्त, जब कोई बंदा शरारत करता है और बग़ैर अपनी आइडेंटिटी के करता है, हाँ जिस क्वाटी ने आकर शरारत की थी, बावे ने सामने आकर उसने शरारत की थी, ऐसा बंदा हो चलो फिर बात और है। लेकिन एक बंदा छुप छुपा के जाली आइडियाँ बना के उसके पित्तों में इतना पानी नहीं है कि वो सामने आ सके और उसे शरारत भी करनी है, तो ऐसे लोगों को एंटरटेन मत किया करें। हमारे कुछ दोस्त जो है उनको एंटरटेन करने लग जाते हैं और अपनी जो भड़ास होती है वो निकालने लग जाते हैं। मेरी समझ से बाहर है, पता नहीं किस तरफ लोग चल पड़ते हैं यार। नहीं यहाँ से फोकस हो रहा, बस दुआ करें अल्लाह पाक खैर करे, क्रीज़ें शरीज़ें पूरी हों, ये महीना 1.5 जो है क्रीज़ों का ये निकले, तो उसके बाद जो है फिर हम सही प्रॉपर तरीके से सारे मुर्गों की जो है वो सेटिंग करें, मादियाँ उनके साथ जोड़े लगाएं छोड़ें, और जो है वो चसें उठाएं शौक़ की। आज पता नहीं इनके अंडे आए हैं कि नहीं आए। और काम जो आपको 3-4 बताए थे ज़रूरी करने वाले हैं, बस शापरों का भी आर्डर दिया हुआ है, लेकिन वो बंदा हमारे साथ शापरों वाले काम कर रहा है, शापर ही बनी जा रहा है, बंदा तंग ही की जा रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। नेड़े आ तेरी अख थकानी है। नस्ली और ख़ानदानी परिंदों की आँखों में याद रखें दोस्तों हमेशा चमक मिलेगी, फीकी आँखें नहीं होंगी। ब्रीडर मुर्गे की आँख फीकी नहीं होनी चाहिए, ब्रीडर मुर्गे की आँख में चमक होनी चाहिए, चमकीली आँख होनी चाहिए। हुण तुसीं मैनूं ये ना कहना कि अहमद भाई मिरासियां वाले कुकड़ दी आँख चमक कोई नहीं भाई, वो एक अलग केस है, उसको छोड़ दें। उन मुर्गों को
वो एक तो हर मुर्ग में आती नहीं है और उसको हर बंदा समझ भी नहीं सकता। अमूमी तौर पर 95 to 98% जो ब्रीड्स के अंदर आंखें पहचान करने का तरीका है वो है आँख की चमक, कि आँख में प्रॉपर वाज़ेह क्लियर साफ़ सुथरी चमक होनी चाहिए। चाहे वो आँख बोस्के रंग की है, उसकी आँख में तीसरा रंग रिंग बोस्का आ रहा है, चाहे उसकी आँख में तीसरा रिंग पीला आ रहा है, चाहे उसकी आँख में तीसरा रिंग चिट्टा आ रहा है। याद रखें, कभी भी असील मुर्गे की आँख 2 रिंगों वाली नहीं होती। ये आज नोट कर लें। मोतिये के बाद पूरी आँख का एक ही रंग ये काउंटेबल नहीं है, असील के अंदर होता ही नहीं है। पूरी आँख का एक ही रंग ये असील के अंदर नहीं होता। अगर कोई कहे कि मेरे मुर्ग की आँख पूरी की पूरी चिट्टी है, पूरी पीली है, पूरी बोस्की है या पूरी नीली है, ये बात ही गलत है। असील की आँख के अंदर कम से कम 3 रिंग्स का मौजूद होना ज़रूरी है। पहले नंबर पे मोतिया, डेला जिसको कहते हैं। दूसरे नंबर पे हल्का रिंग होता है, वो नीले शेड में है, वो सब्ज़ शेड में है, वो हल्के काले में है, वो इन रंगों में से किसी रंग का है। और फिर तीसरा रिंग उसकी आँख में जो आएगा वो या बोस्का आएगा या चिट्टा आएगा या नीला आएगा या पीला आएगा, ठीक है। और चौथा रिंग होता है मुर्गों में डोरों वाला। उस डोरों वाले रिंग के नीचे जो ज़मीन होती है, ऊपर डोरे होते हैं और नीचे जो ज़मीन होती है वो जनाब पीली होती है, फिक्की पीली होती है, कोना जो होता है वो। और बाज़ दफ़ा इस चौथे रिंग को मुश्कों के अंदर या डिफरेंट सावे मुश्कों के अंदर, चिट्टों के अंदर भी मैंने देखा, ये रिप्लेस हो जाते हैं थिमों वाले मुर्गों के बीच में क्रॉस हो जाने की वजह से पूरे काले डोरे के साथ। और ये डोरा जो रिंगों वाले सर्कल को रिप्लेस करता है, फिके पीले रिंग को, एंड वाले को, डोरों वाले को, उसकी जगह पर जब आके काला रिंग बैठता है तो वो थोड़ा सा मोटा होता है। जबकि मुश्कों में आम तौर पर, जैसे अभी एक कबूतरी की आंख में आपको एक एंड पे काला रिंग हल्का सा नज़र आएगा, आखिर में डोरा होता है, आखिरी जो पूरी आंख ख़त्म हो जाने के बाद आखिर में पूरा काला होता है, तो ये बारीक होता है। बहरहाल ये बारीकियाँ हैं और ये अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन की बात है। बाकी लसानियों का जहाँ तक हमारे मुर्गों का तल्लुक़ है तो इनकी आँखें हैं 3 रिंगों वाली, इनकी आँखें 4 रिंगों वाली नहीं हैं। इनकी आँखों में सबसे पहले मोतिया होता है, उसके बाद दूसरा जो रिंग होता है वो नीला होता है, नीला शेड होता है दूसरे रिंग का, और तीसरा जो इनकी आँख के अंदर शेड होता है वो सफ़ेद होता है, ठीक है। और वो सफ़ेद और नीला आपस में मिक्स हो रहे होते हैं इस तरीके से कि देखने वाले को वो पूरी की पूरी आँख नीली मालूम हो रही होती है। और बाज़ मुर्गों के अंदर, जैसे अब हमने इनको क्रॉस किया अदलकों में, तो अदलकों में क्रॉस होने के बाद इनकी आँखों में बाज़ परिंदों के अंदर दूसरे रिंग की जगह पर नीला शेड मौजूद है और बाज़ परिंदों की आँखों में जो है वो हल्का काला रिंग आया है। जैसे काले अदलके की आँख में हल्का काला रिंग था, दूसरे रिंग पे नीला नहीं था, नवीद भाई के पास है। उसमें से आगे निकलने वाले परिंदों के अंदर कुछ पॉइंट्स लसानियों वाले और आँख के वाले से कुछ पॉइंट्स अदलकों वाले आ गए, और जो लसानियों में से चल रहे हैं उनकी आँखों के जो शेड्स हैं वो नीले चल रहे हैं, और इनकी आँखों में जो डोरों वाला रिंग पाया जाता है दोस्तों वो बहुत ही माइनर होता है, यानी बहुत लाइट होता है, ना होने के बराबर। किंग लसानी को आप देख लें, उसके आगे से बच्चों को, पट्ठों को देख लें, पट्टियाँ देख लें, ना होने के बराबर, यानी बहुत माइनर डोरे होते हैं, बारीक और हल्के। फिर इनको जब दूसरी ब्रीड्स के अंदर क्रॉस किया जाए तो उनमें फिर डोरे आना शुरू हो जाते हैं। जैसे अदलकों में हमने क्रॉस किया, अब सावे की अगर आँख को देखेंगे तो उसमें जो डोरे आपको मालूम होंगे वो इस मुर्ग की निस्बत थोड़े ज़्यादा होंगे, थोड़े से गाढ़े भी होंगे, ठीक है। तो ये मुर्ग क्योंकि लसानियों में से है, खालिस किंग लसानी की ब्रीड में से, तो इसकी आँख में और उसकी आँख में कुछ फ़र्क होगा और कुछ चीज़ें मुताबिकत रखेंगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि पीछे से इनका ब्लड सेम है। तो ये बस अपनी समझ की ऑब्जर्वेशन की बात है, आप समझते रहें, सोचते रहें, देखते रहें और आपको चीज़ें समझ आती रहती हैं। अब इसी तरीके से लाखे खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की आँख जो है वो बाकायदा तौर पर कोई नीली आँख नहीं थी। उसकी आँख का जो तीसरा रिंग था वो बोस का था, वो बोस की आँख का मुर्ग था। दूसरे रिंग में उसके सब्ज़ शेड था, हल्का सा सब्ज़ शेड था उसकी आँख में दूसरे रिंग पे, और फिर चौथा रिंग हल्का डोरों वाला। तो ये जो कबूतरी है इसकी भी आँख बोस की आई है, और कबूतरी की जो पट्टी सावी फिर रही है इसकी भी आँख आगे से बोस की है। सावी पट्टी की आँख तो बोस की इसलिए आई है। अब इनमें हल्का सा मैला सा
नीला शेड मैला सा होके आ जाता है। दूसरे खून मिक्स होने की वजह से जो लसानियों वाला एक क्लियर शेड है नीला, वो जब बाहर का दूसरा पार मिक्स हो जाता है तो फिर वो मैला हो जाता है। नीला रंग इसीलिए इसी तरीके वजह से मैं कहता हूँ कि नीले रंगों के अंदर भी फ़र्क है कि वो मैला है, वो साफ़ है। वो देख के भी हमें पता चल जाता है कि जनाब इनके अंदर कितने % दूसरा ब्लड शामिल है। लेकिन ब्लड अब कौन सा शामिल है, मिसाल के तौर पर अब लाके खड़ी तख्ती वाले का ब्लड शामिल है तो भाई वो तो फिर काबिल तारीफ़ है। सावे का पर शामिल है, अदलके का पर शामिल है तो काबिल तारीफ़ है। लेकिन वही अगर किसी माड़े परिंदे को ऐड कर दिया जाए और आंखें ख़राब कर दी जाएँ तो फिर तो वो काबिल तारीफ़ नहीं ना रहता, गलत हो जाता है काम। तो ये मैंने हमेशा कहा है कि आपको ऑप्शन जब इस्तेमाल करना पड़ता है तो ये डिपेंड करता है कि आप ऑप्शन कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा है माड़ा है, किस किस्म का ऑप्शन आपने यूज़ किया है। जाते जाते दोस्तों वीडियो का अख्तिताम करते करते एट दी एंड फिर आपको चूचे दिखाएंगे। चूचों का रोज़ाना शौक करवाना जो है वो ज़रूरी है, लाजिम है, क्योंकि चूचों के बगैर मज़ा नहीं आता। डेली पलते हुए आपको नज़र आते रहे माशाल्लाह शेरू वाले बच्चे जनाब। कुछ दोस्तों ने हमें मैसेजेस भी किए हैं और आज भी एक भाई ने जो है शेरू का और मिर्ठी मादी का जो है एक बच्चा बुक करवाया है, मुझे पेमेंट की है कि अहमद भाई मेरे लिए आपने एक बच्चा इन बच्चों में से रखना है। तो माशाल्लाह जी ये बच्चे चेक करें, अभी कुछ दिन पहले ही आपके सामने ये निकले थे और अभी माशाल्लाह इनके नन्हे मुन्ने पर भी निकल आए हैं। और देखें कितनी जल्दी वक्त गुज़रता है। इनको देखकर बंदे को अंदाज़ा होता है कि कितनी जल्दी वक्त गुज़र रहा है। माशाल्लाह बड़े होते जा रहे हैं, अल्लाह ज़िंदगी दे। पानी आ रहे हैं, बड़ा गंदा होता है, आपके बड़ा रोला है। ओए थले ना टाया दो बच्चों। एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि जो शेरू और शेरनी के बच्चे कमज़ोर निकले हैं वो मुझे दे दें। तो भाई वो निकले कमज़ोर हैं, लेकिन कमज़ोर रहेंगे ये कोई पक्की बात नहीं है, ये ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है, तो बाद में देखेंगे। अभी तो वो माँ के साथ है, मैं आपको कैसे दे दूँ। एक बच्चे का पाँव टेढ़ा है, उंगली टेढ़ी है, वल्लाह आलम ये कैसे मुझे नहीं पता। ठीक है, कभी इस जोड़े का इस तरह का बच्चा जो है वो निकला नहीं है, कोई उंगली टेढ़ी हो या कुछ। यार ये तो मार रही है। अच्छा 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 अच्छा, हट ही जाए तो बेहतर है भाई, गुस्से में। इनका गैलन नीचे इसलिए रखा हुआ कि पता नहीं चूचे ऊपर चढ़ पाए ना पाए, लेकिन चढ़ ही जाएंगे, इतनी हाइट तो नहीं है। और प्रिंस की आल औलाद, अभी मैं इनका गैलन साफ़ करके गया हूँ थोड़ी देर पहले, फिर वही हाल हुआ है। चूचों का शौक तो दोस्तों डेली लाजमी है ना, क्या ख्याल है। कल टिकटॉक पे भी वीडियो डाली थी, मुझे इन बच्चों के स्क्रीनशॉट आ रहे थे। तो यार मैंने आपको बताया था कि कुछ दोस्तों ने जिनको मैं जानता हूँ, जिनके साथ मेरी गपशप है, उन्होंने मेरे से बच्चे रखवाए हुए हैं ऑलरेडी। तो मैंने उनको देने हैं और काफ़ी टाइम से जो है उनके साथ मेरा वादा हुआ है। तो अभी बच्चे प्रिंस के तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह, तो मैं साथ साथ उनको दूंगा इंशाल्लाह। ये भी चूचा समझ के अदर भाई ने रखवाया था, लेकिन मुझे लगता है ये फीमेल है शेरू की ना, ये चूची है। और ये चूची मुस्तफ़ा भाई ने रखवाई हुई है, उनको कार्गो करने हैं। ये चूची उनकी कार्गो जानी है जनाब, अल्लाह खैर करे। मैंने लास्ट भी वीडियो में, शायद वो हमारी वीडियोस नहीं देख रहे, कहीं गायब हुए हैं। मुस्तफ़ा भाई चूची मंगवा लें, चूची अपनी आप मंगवा लें, बड़ी हो गई है। मैंने जो है वो मादी बड़ी वाली डालनी है किसी नार के साथ। काले थिमों में निकली है ये, 90,000 की ब्रीड में काफ़ी सारी पट्टियाँ जो है वो काले थिमकों वाली बनती हैं। ज़्यादातर मादियों की आंखों में काले थिम होते हैं इसकी 90,000 की ब्रीड में ना। ये लोरिया की फूफी खड़ी है जी, लोरिया मुर्गा जो जवाद भाई वाला है, ये उसकी फूफी है, उसके बाप की बहन है। रात को एक यार जुल्म हो गया, वो जो पीछे चूची नहीं है प्रिंस की, उस चूची के साथ एक और चूची थी। ये वो चूचियां हैं दो जो मैंने 90,000 की पट्टी ₹1,00,000 की हसन भाई को दी है ना, गुजर खान, उसके नीचे जो 2 बच्चे निकले थे, ये वो 2 बच्चे थे। पहले इनको मार पड़ी, इनके सर के आप बाल चाल देखें, उस वजह से बीमार हुए, ख़राब हो गए। फिर मैंने अलग इनको बंद करवाया। ये जो साथ वाला चूचा खड़ा है इसकी मैं बात नहीं कर रहा,
ये जो चूची है इसके साथ एक और चूची थी। रात को वल्ला आलम यहाँ चूहा पड़ा है, बिल्ली पड़ी है, ये छोटी छोटी हड्डियाँ देखें आप, यहाँ से ये खून भी देखें, यहाँ से जो है उस चूची को किसी चीज़ ने खा लिया। हालांकि ऐसा होता नहीं है पर हो गया। तो मैंने इनको कहा, अब्बास को कहा, मैंने कहा यार नीचे से जितने छोटे बच्चे हैं ना, अब ये चूहे इतनी जलील कौम है कि चूहा हमेशा उस परिंदे को अटैक करता है जो बीमार होता है या जिसमें कोई मसला हो। सेहतमंद परिंदे पे चूहा अटैक नहीं करता। ये मैंने नोट किया बात। आप में से भी किसी ने हो सकता है नोट की हो। अगर किसी को बर्सल इन्फेक्शन है तो उसको चूहे काट के खा जाएंगे। अगर कोई चूचा कमज़ोर है, बीमार है, उसको काट के खा जाएंगे। कोई बहुत छोटा है उसको खा जाएंगे, ठीक है। जो अलग हैं मादियों के साथ उनको खा जाएंगे। जो सेहतमंद होते हैं उनको चूहे नहीं पड़ते, नहीं खाते। तो ये जी प्रिंस का ही जोड़ा है, नार है और मादी है। तो ये फिर चूची मैंने नीचे अकेली थी और इसके साथ वाला चूचा जो है आज वो शामिर भाई को हमने भिजवा दिया है, दे दिया है। तो ये दो बच्चे अब इधर आ गए हैं। ये बेचारा एक किस्म का लवारस ग्रुप बनता है। ये भी चूचा माड़ा है और वो चूची है सेहतमंद, ठीक है अब, लेकिन इसको मार पड़ी हुई थी। तो सर के बाल भी आप देखें, इसको बड़े चूचों ने मारा था। ठीक है जी दोस्तों, सानी भाई काफ़ी देर से मादियाँ 2-3 निकाल के खड़े हैं। हमने वीडियो बनानी है टिकटॉक के लिए, सेल पर लगाने हैं कुछ परिंदे, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। और मैंने उनको कहा व्लॉग पूरा हो जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला बनाते हैं जी टिकटॉक की वीडियो। तो इनका जो है वो जुट हो गया तकरीबन, ये इकट्ठे हो गए हैं। इनसे नहीं डरते ये। पहले शुरू में डर रही थी, ये चूची छलांगे मारती थी, लेकिन अब इनका जुट हो गया। हाँ भाई गाला चाहिए तेन, हेलो वो मेरे हाथ च नहीं है भाई, नहीं है तो उंगल भी खा जैसी मेरी। ओए 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 गाला है ही नहीं है, के खासे गाला है ही नहीं है, के खासे देख रहे छलांगे मार के। हालांकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि मैं गाला। यार क्यों नहीं देते हो अपने परिंदों को खुराक यार? कब समझ आएगी आप लोगों को? कब ऐसे पट्टे आप तैयार करना शुरू करोगे? खिलाओ ना, गाला क्यों नहीं खिलाते हो? आपके लिए बनाया है। नहीं यार खिलाते हो आप वाकई माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा हमारी इस टाइम जो रनिंग प्रोडक्ट है वो गाला है। पिछले सीज़न में भी गाले ने रिकॉर्ड तोड़े हैं और इस सीज़न में गाला रिकॉर्ड तोड़ रहा है जनाब। इतना गाला जा रहा है कि आपको क्या बताएं। और माशाल्लाह मज़ा आ रहा है बनाने का भी, देने का भी, यूज़ करने का भी, और आप लोगों के रिव्यूज़ लेने का भी। और जब मैसेज आते हैं ना आपके और आप कहते हैं ना अहमद भाई बड़ी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपके शौक़ में बरकत दे, अल्लाह आपको और तरक्कियाँ दे, इज़्ज़त दे, कामयाबी दे, तो बड़ा दिल खुश होता है। और मेरे पास तकरीबन डेली की जो है वो ढेरों रिव्यूज़ होते हैं, लेकिन बस मैं अब रिव्यूज़ अपलोड नहीं करता जान के, क्योंकि जो एक दफ़ा शुरू में लोगों को बताना था कि इन चीज़ों का क्या रिज़ल्ट है वो हम बता चुके हैं। बार बार हमें वो चीज़ अपलोड करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। तो रिज़ल्ट सामने है। सबसे पहले तो हमारा फार्म है, हमारे अपने रिज़ल्ट्स हैं, हमारे अपने परिंदे हैं कि वो फिरते टुरते घूमते फिरते नज़र आते हैं कि हाँ भाई परिंदा। शौकीन शिकारी जो होते हैं, बड़े बड़े सियाने लोग वीडियो बीच में देख रहे होते हैं, ठीक है, परिंदा कितने पानी में है, किस हिसाब में फिर रहा है। शौकीन बंदे को ना, अब मैं 100 बातें यहाँ करता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे परिंदे लुगड़ होके अगर फिर रहे हैं ना तो अगला बंदा कहेगा हमें गला यहाँ ना जा रहा है। पहले अपने परिंदे दे सीधे करना है, तेरिया चीज़ां कारीगर रहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो मेरा माल फिरता हुआ लोग देखते हैं ना, मैं 100 बातें करता रहूँ, तो अगर मेरा माल फारग होगा ना, सेट नहीं है, तो भाई मेरी वो चीज़ किसी के काम की नहीं है, क्योंकि मेरे काम नहीं आ रही तो किसी के काम क्या आनी है। तो आप देखें कि माशाल्लाह हम जो इनको आपके सामने डेली लगा रहे होते हैं और दे रहे होते हैं, तो उसके रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं कि बच्चे माशाल्लाह कैसे फिट, तंदुरुस्त, तवाना, तगड़े, हट्टे कट्टे, फ्रेश, और ये टूट के अब ऐसे लगे हुए हाथों पे कि जनाब ये मांगते हैं कि हाँ भाई 2 किधर है। ये देखो, हालांकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन ये बार बार आ रहा है, झटके जो है ना वो दे रहा है ऐसे कि जनाब खुराक मिले मुझे, मैं खींचूँ किसी तरीके से, खींच के भागूँ। मुट्ठी बांध है, इसको लग रहा है मेरे हाथ में खुराक है। माशाल्लाह बहुत प्यारा पट्ठा बना है और अल्लाह ज़िंदगी दे। ये 2-2.5-3 साल का बर्ड बन गया, तोड़ चढ़ गया, कुकड़ों में इसका शुमार होने लग गया दोस्तों। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि एक दफ़ा तो ये लाल बादशाह को भी हमें बोलने पे मजबूर करेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमें एक दफ़ा ये मजबूर करेगा कि हम लाल बादशाह को भी 2 मिनट के लिए भूल जाएं। इतना कोई असील परिंदा माशाल्लाह ये तैयार हुआ है और सारा कमाल है सावेद लक्के की माँ का, उसका पट्ठा है। तो ये है जनाब घर की मादियों के रिज़ल्ट, जिनके ऊपर 15-15 साल
मेहनत की है, संभाली है, बच्चे करवाए हैं, तो ये है जनाब। एक बच्चा जवान होता है ना, सावा जवान हुआ है ना, आज दुनिया देखती है, लोग कहते हैं यार सावा सावा है। लाल बादशाह का पट्ठा मुझे लोग मैसेज करके कहते हैं यार इसको ना दिखाया करो, नज़र लग जाएगी। तो मादियाँ ऐसी होनी चाहिए, एक दफ़ा बच्चा डालें तो लोग खुद आपको कहें कि यार ये ना दिखाएं, ऐसे बच्चे जो है वो नहीं हर जगह पे देखने को मिलते, नज़र लगती है। तो मादी ऐसी होनी चाहिए, और ऐसी मादियाँ फिर ज़ाहिर है ख़ानदानी और खूनी परिंदों में से निकलती हैं और बनती हैं, मंडियों वाले परिंदों में से नहीं बन सकती कभी भी। खून जो है वो अपना आप बताते हैं और कई कई साल तक बताते हैं, नस्ल दर नस्ल बताते हैं। वीडियो का अख्ताम करेंगे दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।